Good morning, students. Now our next topic is silk. Silk. Silk बेटा कैसे बनवाते हैं हम? From silkworm. Silkworm से बनवाते हैं. तो फिर इन सिल्क वॉर्म्स को क्या देते हैं? सिल्क वॉर्म्स को हम फीड करने के लिए मलबरी लीव्स देते हैं बेटा. इन पत्तों को ये खाता है और इन रिटर्न हमें सिल्क देता है. जो ये प्रोसेस है रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म्स को जो हम रखते हैं इनको मलबरी लीव्स देते हैं, रिटर्न हमें सिल्क मिलता है. टू ऑब्टेन सिल्क, दिस इज कॉल्ड एज सीरीकल्चर. दिस इज कॉल्ड सीरीकल्चर. हमारे पास अलग अलग वेराइटीज है सिल्क की. कैसे सिल्क बनवाते बेटा? तो ये लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म. ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म. किस प्रोसेस है? फर्स्ट, rearing of silkworm. Rearing of silkworm. सिल्क मोथ एक लार्ज वाइट इंसेक्ट होता है. इसकी जो फीमेल होती है वो काफी सारे एग देती है बेटा. फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स. बहुत सारे एग्स देती है. इनको एक सुटेबल टेम्परेचर पे हम स्टोर करवाते हैं. जब इन एग्स में से लार्वा निकलते हैं, इन एग्स से ये लार्वा बाहर आता है बेटा. इस लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर. कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर हम इसी को ही कहते हैं सिल्कवॉर्म. तो मैं फिर रिपीट करता हूँ. सिल्क मोथ एक लार्ज वाइट इंसेक्ट होता है बेटा. इसकी फीमेल बहुत सारे अंडे देती है जिनको हम एक सुटेबल टेम्परेचर पे रखते हैं. इन एग्स में से हमें लार्वा मिलता है. उन लार्वा को हम सिल्क वॉर्म्स कहते हैं. इनको हम क्लीन बॉक्सेस में रखते हैं. इनको साफ बॉक्सेस में रखते हैं बेटा. और इनको फिर हम क्या देते हैं? मलबरी लीव्स देते हैं. इनको आप वो पत्ते दो खाने को, इन लार्वा को. तो इनको 25 से 30 दिन के लिए हम इन पत्तों पे रखते हैं. इन दिनों में लार्वा बड़ा होता जाएगा, पत्ते खाता जाएगा. तो ये कैटरपिलर फिर एक लिक्विड निकालता है, सिक्रीट्स अ लिक्विड. ये लिक्विड जैसे ही हवा के टच में आता है ये हार्ड हो जाता है. ये लिक्विड किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना हुआ होता है. एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो गया. कैटरपिलर जो होता है वो ये जो प्रोटीन था जो हवा में टच में आने के बाद हार्ड हो गया और जिसके थ्रेड बन जाते हैं, धागे. ये जो कैटरपिलर है ये अपने ऊपर से इसको कवर कर लेता है इन फाइन फाइबर्स के साथ. अब कवर करने के बाद हम इसको कहते हैं कोकून. कोकून. अब जो सिल्क वोम जो कीड़ा अब इसके अंदर है वो डेवलप हो जाएगा सिल्क मोथ के अंदर. मैं फिर रिपीट करता हूं. पहला प्रोसेस क्या होता है? जो फीमेल सिल्क मोथ होती है काफी अंडे देती है, उनमें से लार्वा निकलता है. उन्हीं लार्वा को हम सिल्क वॉर्म कहते हैं. इनको आप क्लीन बॉक्सेस में रखिए. इनको मलबरी लीव से फीड करिए. 25 से 30 दिनों में ये काफी ग्रो हो जाते हैं और इन लिक्विड रिलीज करते हैं. वो लिक्विड हवा में आते ही हार्ड हो गया और उसके फाइन थ्रेड्स बन गए. उन थ्रेड्स को अपनी बॉडी के ऊपर ये कवर कर लेता है. जब ये इसको कवर कर लेता है फिर हम इसको क्या कहते हैं? कोकून. इसके बाद बेटा इन कोकून्स को हम कलेक्ट करते हैं. सेकंड हमारा स्टेप है रीलिंग. रीलिंग में क्या करेंगे? हम कोकून्स को कलेक्ट करते हैं और स्टीम पे एक्सपोज टू स्टीम इनको इनके ऊपर स्टीम डालते हैं. अब इसके ऊपर जो सिल्क फाइबर थे, जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट कर लेते हैं हम स्टीम से उसकी बॉडी के ऊपर से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीलिंग.
फिर आपको जो धागा मिला है उसको आप क्या कर लेंगे, डाई कर लेंगे जैसा कलर आपको चाहिए। उसके बाद इसको स्पिन कर लो, इकट्ठा कर लो, थ्रेड बना दो और उसको कपड़े बनाने में यूज कर लो। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, सिल्क कैसे मिलती है। तो इंसेक्ट होता है सिल्क मोथ, इसके जो अंडे होते हैं, इन अंडों में से जो निकलता है लार्वा उसको कहते हैं कैटरपिलर। वही कैटरपिलर हमारा सिल्क वॉर्म है। उसको मलबरी लीव्स देंगे, वो खाता जाएगा, बदले में देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, फीमेल सिल्क वॉर्म से जो एग्स आए, उन एग्स ने क्या किया जी, इनसे हमें लार्वा मिल गया। लार्वा जिसको हमने क्या नाम दिया, कैटरपिलर, और क्या कहते हैं हम इसको, सिल्क वॉर्म। अब जो ये लार्वा कैटरपिलर जो सिल्क वॉर्म हमें मिल गया है, इसको हम क्या करते हैं, फीड करते हैं, फीड विद मलबरी। जैसे आप इसको मलबरी से फीड करेंगे लीव्स के साथ, तो ये क्या रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है। उसमें क्या होता है जी, प्रोटीन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन फाइबर्स में। फिर क्या करता है जी, ये जैसे ये आपका वो कैटरपिलर है ऐसा, ये इन फाइबर्स के अंदर आ जाएगा ऐसे, ये ब्लू कलर। अब इस फाइबर को आप स्टीम एक्सपोज कीजिए, इन फाइबर्स के ऊपर जब आप स्टीम डालते हैं तो आपको सिल्क मिल जाएगी, सिल्क फाइबर्स। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बेटा, रीलिंग। इसके बाद आप इन सिल्क फाइबर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, डाई कर दो और इसको स्पिन करा दो, बस। फिर ये आप इससे अपने कपड़े बनवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है बेटा सिल्क लेने का। तो आपने इस चैप्टर में पेज नंबर 216 पे जो लाइफ साइकिल है सिल्क मोथ की, वो बनानी है। फिर नोटबुक पे 217 पे जो कीवर्ड्स हैं वो नोट करने हैं। मैंने आपको जितने एक्सरसाइज अब तक हुई हैं वो सब भेज दिए हैं, चैप्टर 11, 12, 13, 14 सब भेज दिए बेटा। और यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेनी नोटबुक को। फिर उसके बाद आपका इन दोनों चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट होगा। अब हमारे चैप्टर रह गए 2, इसके बाद 17 एंड 15, 2 ही चैप्टर बचे हुए। तो आपने अंडरलाइन करने हैं, नोट्स कंप्लीट करने हैं, और जो डायग्राम रहते हैं आपके वो कंप्लीट कर लेने हैं। कीवर्ड्स जरूर लिखने बेटा। और एक आप बहुत गंदी राइटिंग लिखते हो नोटबुक में, तो वो मैं चेक नहीं करूंगा। मैंने कुछ बच्चों की नोटबुक्स पे कमेंट लिख दिया, नोट लिख दिया और उनको वापस कर दिए, तो और दोबारा बनानी पड़ेगी उनको। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू में अच्छी बनाइए ताकि रिटर्न हो ही नहीं आपकी नोटबुक। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपने। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डायग्राम मैंने कहा है हर चैप्टर में, वो ड्रॉ करने हैं बच्चे। अब इसमें जो अभी अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसमें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, बस वही बनाना है, एक ही डायग्राम है लेकिन साफ साफ। अगर आपसे ये नहीं बनता, जो पेज नंबर अभी मैंने कहा है 216 पे है, तो जो जैसे लिखा हुआ है ना लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, ऐसे बना दो, लिख देना आप ऐसे, सिल्क मोथ एंड एग्स, उसके बाद सिल्क वॉर्म, फिर कोकून, जैसे आप उसके बाद लिख देंगे मोथ कमिंग आउट ऑफ द कोकून एंड सिल्क मोथ। मतलब लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर देना। अगर आपसे डायग्राम नहीं बन रहा, ये थोड़ा टफ है, अगर ये नहीं बन रहा, बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो आप स्टेजेस लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।